हेलो दोस्तों, आज हम देखेंगे अक्षांश और देशांतर रेखाएं। अक्षांश और देशांतर रेखाओं से कई चीजों की जानकारी की जा सकती है। जैसे अक्षांश रेखाओं से हम तापमान या भौगोलिक स्थिति के बारे में जानते हैं, और देशांतर रेखाओं के माध्यम से समय की स्थिति को हम जानते हैं। इन अक्षांश और देशांतर रेखाओं के माध्यम से हम किसी भी वस्तु या व्यक्ति की स्थिति को हम आसानी से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अक्षांश रेखा किसे कहते हैं? तो अक्षांश रेखा जो ये एक हिसाब से देखा जाए तो पूरब और पश्चिम को मिलाने वाली या पृथ्वी को दो भागों में विभाजित करने वाली रेखा को हम 0 डिग्री विषुवत रेखा या अक्षांश रेखा के नाम से जानते हैं। लेकिन विषुवत रेखा को केंद्र को आधार मानकर जो कोणीय दूरी खींची जाती है उसी को हम अक्षांश रेखा कहते हैं। और देखा जाए तो कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या टोटल विषुवत रेखा के ऊपर 90 और विषुवत रेखा के नीचे दक्षिणी ध्रुव की तरफ 90, तो कुल 190, 180 और एक ये 0 डिग्री, तो 181 कुल हुई। लेकिन साधारण तौर पे देखा जाए तो 179 अक्षांश रेखाएं होती हैं। अब हम देखेंगे देशांतर रेखाएं। अक्षांश रेखाओं से तापमान या किसी भी वस्तु की भौगोलिक स्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। तो 0 डिग्री रेखा को विषुवत रेखा या 0 डिग्री रेखा या वो विषुवत रेखा या हम 0 डिग्री रेखा के नाम से जानते हैं। और 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को हम कर्क रेखा और 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को आर्कटिक वृत्त के नाम से जानते हैं। और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा के नाम से जानते हैं। और 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को आर्कटिक वृत्त के नाम से जानते हैं। दो अक्षांशों की जो बीच की दूरी होती वो 111.13 किलोमीटर या 111 होती है, और दो देशांतरों के मध्य की दूरी 111.32 किलोमीटर तक होती है। देशांतर रेखा किसे कहते हैं? अब हम देशांतर रेखाओं के बारे में देखें। देशांतर रेखा जो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली जो रेखाएं हैं वो खींची गई रेखा को हम देशांतर रेखा कहते हैं। 0 डिग्री देशांतर रेखा को हम प्रधान या अमोत्तर रेखा कहते हैं, जो गुजरती है लंदन के ग्रीनविच से। एक देशांतर से दूसरे देशांतर तक पहुंचने में समय जो लगता है वो 4 मिनट लगता है। तो टोटल 360 है, तो 360 और 8/4, तो कुल 24 घंटा में 24 घंटे लगते हैं 360 देशांतर रेखाओं को प्राप्त वो चक्कर लगाने में। और अगर देखा जाए कुल रेखाएं तो 0 डिग्री देशांतर के इधर 180 और इधर पश्चिम की तरफ 180 और एक ये 381 कुल होती है। और दो देशांतरों के मध्य की दूरी को हम कटिबंध के नाम से जानते हैं। इस तरीके से हम अक्षांश और देशांतर रेखाओं की कुल जानकारी प्राप्त होगी। अब हम देखेंगे वो कटिबंध किसे कहते हैं। तो दो देशांतरों के मध्य की दो अक्षांशों के मध्य की दूरी को हम कटिबंध कहते हैं। यहाँ पर कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच की दूरी उष्ण कटिबंध होता है। उष्ण कटिबंध होता है। और कर्क रेखा के ऊपर शीतोष्ण कटिबंध होता है। और ऊपर मकर आर्कटिक वृत्त के ऊपर शीत कटिबंध होता है। शीत कटिबंध होता है। इसी तरीके के नीचे उष्ण यहां पर हो जाएगा शीतोष्ण कटिबंध, और ये शीत कटिबंध। तो हम ये उष्ण कटिबंध और हमारा भारत जो है वो कर्क रेखा के मध्य में स्थित है। तो ये जो 82.5 डिग्री है ये भारत की समय रेखा है।
ये जो 0 डिग्री प्रधान यमोत्तर रेखा है इसे हम ग्रीनविच टाइम रेखा भी कहते हैं। तो अगर देखा जाए तो कम से कम अपने भारत में एक समय रेखा है, जबकि यूएसए में 6 हैं, कनाडा में 6 हैं और यूएसएसआर में कुल 11 समय रेखा हैं। इस तरीके से हम अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में जानकारी प्राप्त किया है। और ये जो इलाहाबाद के नैनी से 82.5 डिग्री जो अपने यहाँ की समय रेखा है मिर्जापुर से गुजरती है। इससे जितने भी क्वेश्चन बनेंगे वो हम अगले सेशन में छोटे छोटे टॉपिक उठाकर लाएंगे और क्वेश्चन जितने बनेंगे वो हम सब करवा देंगे। ये हमारी वनडे एग्जाम जितने भी वनडे एग्जाम है आसानी से कवर हो जाएगा। धन्यवाद दोस्तों। अगर ये वीडियो अच्छा लगा